संतों के आशीर्वाद से, शास्त्र सम्मति से महाराज परीक्षित ने राज्य की सीमाओं का और राजकोष का अभूतपूर्व विस्तार किया। 3 अश्वमेध यज्ञ किए और इरावती से इनका विवाह हुआ। परीक्षित जी का जन्मेजय, भीमसेन, उग्रसेन आदि पुत्र भी हुए। परीक्षित जी के जीवन में धर्म बहुत है, धर्म सम्मत, न्याय सम्मत राज कर रहे हैं। जिस दिन से भगवान ने अपनी लीला का विश्राम किया, उसके अगले दिन से ही कलयुग लग चुका था। लेकिन कलयुग की हिम्मत नहीं हुई कि परीक्षित जी के राज्य में अपना असर दिखा पाता। थोड़ा शार्पनेस कम करो मेन माइक पे। तो परीक्षित जी इतने कट्टर धार्मिक राजा हैं कि कलयुग का समय आ गया, लेकिन कलयुग ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मैं उनके सामने जा सकूं। क्यों? क्योंकि राजा बड़ा धार्मिक है। अगर राजा धार्मिक है तो प्रजा भी धार्मिक है, प्रजा भी धार्मिक है। ये कथा हमें एक संकेत करती है। घर का मुखिया अगर शिष्टाचार से रहने वाला है, नियम संयम से रहने वाला है, घर का मुखिया नियम का पालन करके जीवन जीता है, तो आप विश्वास मानिएगा घर में रहने वाले लोग भी शिष्ट होंगे, न्याय सम्मत उनका जीवन होगा। परीक्षित राजा धार्मिक हैं तो प्रजा भी धार्मिक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कलयुग ने सोचा कि मैं कब तक ऐसे पड़ा रहूंगा, कब तक ऐसे पड़ा रहूंगा एकांत में, कभी ना कभी तो मुझे अपना राज्य चमकाना पड़ेगा। और उसी समय परीक्षित ने, माफ कीजिए, कलयुग ने धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय को सताना प्रारंभ कर दिया। धर्म रूपी बैल पर डंडा चलाते हुए परीक्षित जी के राज्य में कलयुग का प्रवेश हुआ। और जब परीक्षित जी को इस बात का पता चला तो परीक्षित तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गए कि मेरे राज्य में ऐसा कौन हो गया जो बैल को डंडा मार रहा है। ऐसी देश भारत की कथा है जहां के राजा बैल पर डंडा चलाने वाले को मृत्यु दंड दिया करते थे। इसी देश भारत के राजा। तो परीक्षित जी ने जब देखा कलयुग को तो कहा कि दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में बैल पर डंडा मारने की? मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। मृत्यु दंड दूंगा, मरने के लिए तैयार हो जा। और उसी समय चरणों में गिर गया कलयुग परीक्षित जी के। राजन, मैंने माना मेरे से भूल हुई है, मैंने माना मेरे से गलती हुई है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। मैंने माना मेरे अंदर अनेक बुराइयां हैं, लेकिन एक ऐसा सद्गुण मेरे अंदर है जो अन्य किसी भी युग में नहीं था। परीक्षित जी बोले, जिसने बैल पर डंडा चला दिया, गाय पर डंडा चला दिया, उसके अंदर सद्गुण हो सकता है क्या? बोले सुनिए तो कलयुग कहता है कि मेरी बात तो सुन लो एक बार। परीक्षित जी बोले, हाँ बता, क्या सद्गुण है तेरे अंदर? तो कलयुग कहता है, राजन, सतयुग में जो दुर्लभ मुक्ति कई वर्षों तक समाधि योग में जाने से नहीं मिलती थी, सतयुग में
त्रेता युग में जो दुर्लभ मुक्ति बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से नहीं मिलती थी, द्वापर में वही दुर्लभ मुक्ति जो बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करने से नहीं मिलती थी, कलयुग में यानी मेरे युग में वो मुक्ति केवल भगवान नाम गाने से मिल जाएगी। कलयुग में वही मुक्ति मेरा नाम भगवान का नाम गाने से मिल जाएगी। अगर आप मुझे रहने के लिए थोड़ा सा स्थान दे देंगे अपने राज्य में, तो मैं आपके राज्य की प्रजा को ये वचन दे रहा हूं, कोई समाधि योग में चला जाए बहुत अच्छी बात, नहीं जा पाए कोई बात नहीं, कोई यज्ञ कर ले तो बहुत अच्छा, न कर पाए तो कोई बात नहीं। कलयुग की बात बता रहे हैं, कह रहे हैं कोई पूजा अनुष्ठान करवा दे बहुत अच्छा है, नहीं करवा पाए तो भी कोई बात नहीं। कलयुग कहता है मेरे युग में केवल और केवल भगवान नाम गा दे, उसी में ही कल्याण संभव है, उसी में ही उसका कल्याण हो जाएगा। तो अगर आप मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे देंगे तो फिर मैं ये वचन दे सकता हूं, ये वरदान दे सकता हूं। आहा, उसी समय सज्जनों परीक्षित जी बड़े बुद्धिमान राजा हैं। उन्होंने दो पल विचार किया, आज मेरे बाजुओं में ताकत है, मेरे पास सेना है, तो ये मेरे से डर रहा है, और कल जब बाजुओं का बल कम होगा पूरे वेग से आएगा, चढ़ाई कर देगा। आज कुछ दे रहा है तो ले लेना चाहिए, समझदारी इसी में है। तो परीक्षित जी ने कहा कि देख, वैसे तो तू दुष्ट है, लेकिन फिर भी तेरे अंदर एक जो सद्गुण तूने बताया वो मुझे ठीक लगा, तो मैं जो स्थान तुझे रहने के लिए दे रहा हूं वहीं रहेगा, अन्य जगह पे नहीं रहेगा। तो फिर सज्जनों 4 स्थान परीक्षित जी ने दिए, वैसे तो 5 दिए, पहले 4 दिए। भागवत वर्णन करती है, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र अधर्मस्य चतुर्विधा। द्यूत, एक एक स्थान समझिएगा बहुत ध्यान से। कलयुग को रहने के लिए राजा ने कौन सी जगह दी, और आप विश्वास मानिएगा आज भी कलयुग केवल वहीं रहता है जिसके घर में ये 5 स्थान हैं जो दिए हैं। पहले 4 दिए, बाद में दिया, तो टोटल 5 स्थान दिए हैं। आज भी अगर ये 5 स्थान में से एक भी स्थान आपके घर में नहीं है, तो आप विश्वास मानिएगा आपके घर में कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन 5 स्थान ऐसे हैं कि बचना बड़ा मुश्किल है। पहला स्थान द्यूत, द्यूत माने जुआ, जुआ, जुआ जो ना किसी का हुआ। संसार में जितने भी खेल हैं उनमें जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें जीत तो है ही नहीं, हार ही हार है। वो जुआ जीतने वाले को लगता है कि मैंने इतना जीत लिया, लेकिन जुए का धन आते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, और जब जाता है तो आंसुओं के सिवाय कुछ और देकर नहीं जाता है। अब एक बात समझिएगा, जुआ केवल जो ताश की गड्डियां पीट करके खेला जाता है उसे ही जुआ नहीं कहते हैं। जुए का अर्थ है बिना मेहनत से कमाया हुआ धन। वो रिश्वतखोरी, वो चोरी, वो ठगी, वो मिलावट, वो किसी को विश्वास दे करके छल लेना, ठग लेना, केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए। ये लॉटरी बाजी, ये सट्टेबाजी, ये आईपीएल का सट्टा चल रहा है, अभी सब युवा उसी में व्यस्त है। हर युवा 50 रुपए लगा के करोड़पति बनना चाहता है।
बैठे हैं। आप सबने ना जाने कितने ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिन लंबरदार लोगों ने, जिनकी पहले हुकूमतें चला करती थी, उन्होंने गरीबों की जमीनों को छलबल से हड़प लिया और हवेलियां खड़ी कर ली महाराज। और जब परमात्मा दंड देने पे आया तो उन्हीं महाराज लंबरदार लोगों की जो हवेलियां बनी हैं उनमें आज चमगादड़ वास कर रहे हैं महाराज। कोई रहने वाला नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है। जिन गरीबों की मेहनत की कमाई से वो हवेलियां बनी, उनको ठग लिया गया, गरीबों को छल लिया गया। बिना पढ़े लिखे बेचारे वो गरीब अंगूठे लगवा लिए गए, उनकी खेती अपने नाम कर ली गई। लेकिन जब परमात्मा दंड देने पे तुला तो उन्हीं के वंशधर कोई पागल पैदा हुआ तो कोई कैसा पैदा हुआ, व्यभिचारी, जुआरी, शराबी, कबाबी, और कोई वेश्यावृत्ति करने वाला। सारी संपत्ति आग लगा दी महाराज और सब बर्बाद कर दिया। ऐसे न जाने कितने उदाहरण आपके सामने होंगे। इसलिए हमारे संत जन, विद्वान जन सदैव कथाओं में कहते हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं, हक का खाइए और हद में खाइए। दूसरे का हिस्सा छीनने वाला, दूसरे को भूखा रख करके स्वयं पेट भरने वाला ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रहेगा। तो सर्वनाश से बचना है तो बिना मेहनत के धन से बचना पड़ेगा। कहा जाओ कलयुग जहां के लोग सट्टेबाजी करें, लॉटरीबाजी करें, रिश्वतखोरी करें, चोरी करें, ठगी करें, मिलावट करें, तुम वहां जाकर के रहो। ये पहला स्थान दिया। दूसरा स्थान कलयुग को दिया पानम, पानम, धूम्रपानम, मद्यपानम, शराब, शराब। अगर हमारा समाज यूं ही शराबी बनता रहा ना तो ऐसे पांडाल लगने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। कौन लगाएगा ये पांडाल? अभी आप सब बड़े बुजुर्गों की परिपाटी है तो चल रही है, लेकिन कैसे बचेगा सत्संग, कैसे बचेगा भजन, कैसे बचेगा न्याय, कैसे रहेगी बुद्धि सात्विक अगर शराबी ये पीढ़ी बनती रही तो? भगवान का बहुत बड़ा वरदान है ये मनुष्य शरीर, और उसमें भी बहुत बड़ा वरदान है कि भगवान ने बुद्धि दी हमें। शरीर तो है ही उनकी कृपा की, शरीर दिया मनुष्य शरीर, उसमें भी और बड़ी कृपा है कि बुद्धि दी। शरीर दे देते बुद्धि ना देते तो ये शरीर किस काम का? जिसको बुद्धि नहीं है उसके यहाँ कोई किसी का शरीर पूरा हो गया तो वो ताली बजा के हंसता घूम रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि घर में हुआ क्या। तो हमें शरीर दिया, उसके बाद बुद्धि दी, सद्बुद्धि दी। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और शराब का पहला आक्रमण इंसान की बुद्धि पर होता है। पहला आक्रमण बुद्धि पर होता है। क्रोध और शराब, ये दो चीजें ऐसी हैं, एक क्रोध और एक शराब, इनका सीधा अटैक बुद्धि पर होता है। जब तक व्यक्ति नशे में होगा या क्रोध में होगा तब तक उसकी बुद्धि काम नहीं करती है सही से। इसलिए बहुत सावधानी के साथ में हम आपसे कह रहे हैं कि इस शराब को अपने जीवन से हटाइएगा। भारत जैसे प्रधान, धर्म प्रधान देश में अगर प्रचलन बढ़ता रहा तो ये संकेत अच्छा नहीं है। कोई तीज त्योहार के नाम पर पी रहा है, कोई शादी ब्याह के नाम पर कोई दवाई समझ करके पी रहा है। ये शराब अंदर और बाहर दोनों जगह से खोखला करती है व्यक्ति को। शराब तो एक व्यक्ति पीता है लेकिन भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। बच्चों की अच्छे से शिक्षा नहीं हो पाती, माता पिता की अच्छे से दवाई नहीं आ पाती, कोई भी त्योहार सुकून से नहीं हो पाता शराबियों के घर में। हमने कई घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है। जिन छोटे छोटे बच्चों को हमें सहारा देना चाहिए, पिता को सहारा देना चाहिए, एक शराबी बाप का हाथ पकड़ के छोटा सा बच्चा सहारा देता है। ये कलयुग नहीं है तो क्या है?
कई बार मैं सुनाया करता हूँ, मेरा बिल्कुल निजी देखा हुआ, आंखों से देखा हुआ एक वाकया। एक बाजार में मैं कुछ खरीद रहा था, तो क्या देखा कि बहुत मुश्किल से 7 या 8 साल का बच्चा होगा परीक्षित जी, दीपावली का समय था। बच्चे के तन पे माताओं अच्छे वस्त्र नहीं, केवल बनियान डाल रखी उसने और नीचे कटी प्रदेश का वस्त्र, और अपने पिता का उसने हाथ पकड़ा है। पिता फुल नशे में है शराब के, जरा ध्यान से समझना आप। पिता नशे में है और पिता बड़बड़ाता हुआ चल रहा है, आसपास के लोगों को गालियां दे रहा है, पूरे रोड पे झूम के चल रहा है। और वो बच्चा, वो बालक पता है क्या कहता है? बाबूजी, पिताजी चुप हो जाओ ना, पापा घर चलो ना, पिताजी घर चलो ना। हाथ पकड़े, छोटा सा बच्चा। ये क्या है? हमारे बच्चों को कोई शराबियों का बेटा, शराबी का बेटा कहे। हमारे बच्चे उस गलत व्यसन के चक्कर में अच्छी शिक्षा ना पा पाए, अच्छा उनको भविष्य ना मिल पाए, तो फिर हमने फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश ही क्यों किया? नहीं प्रवेश करना चाहिए था। अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो केवल और केवल हम ये कहना चाहते हैं आप सबसे, आप सब बहुत सज्जन लोग यहां बैठे हैं, फिर भी अगर आपके परिवार में, घर में कोई ये कार्य करता है तो उसे समझाइए, शराब बहुत खराब चीज है। कितने घर बर्बाद कर दिए इसने। शत प्रतिशत, अच्छा 3 शब्द हैं, सा, रा और बा। शा अर्थात 100%, रा अर्थात राक्षस जैसा, और बा अर्थात बना देने वाली। जो अच्छे खासे आदमी को राक्षस बना दे वही शराब है। तो कहा जाओ कलयुग जहां के लोग शराब का पान करें तो वहां रहो। तीसरा स्थान दिया स्त्रियों में, लेकिन ध्यान से सुनना, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा है, जहां माताओं बहनों का सम्मान है, वहां देवताओं का वास है। लेकिन जब इसी माँ बहन बेटी को कुदृष्टि से देखा जाता है तो फिर यही काल का रूप धारण कर लेती है। बहन के उम्र की अगर कोई दिख रही है तो बहन का दृष्टिकोण हो, माँ के आयु की है तो माँ का दृष्टिकोण हो, बेटी की आयु की है तो हमारा दृष्टिकोण बेटी जैसा होना चाहिए, बेटी जैसा होना चाहिए। कथा तो यही कहती है। एक बात समझिएगा, ये मन नीचगामी है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के प्रभाव से बॉल को ऊपर उछालो वो नीचे आएगी, मिट्टी का डेला लेकर के ऊपर को फेंको वो नीचे आएगा, प्रभाव है ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का। ऐसे ही ये मन भी नीचगामी है तो सब मिट्टी ही। हर परिवार का व्यक्ति अपने परिवार की ओर दौड़ता है। परीक्षित जी, जल कहाँ है? नीचे। कितना भी ऊपर पाइप से आप मोटर का प्रयोग करके ऊपर उछाल दो, जल आएगा नीचे ही। ये मिट्टी नीचे है, हम और आप मिट्टी तो हैं, नीचे ही आएंगे। और अग्नि, उसका स्थान कहाँ है? ऊपर। कितना भी दबा दो नीचे जाएगी ऊपर ही महाराज। तो सब अपने परिवार की ओर दौड़ते हैं। तो मन नीचगामी है। जब भी संसार में निकलेगा तो मन गिरेगा, लेकिन उस मन को संभालना है, उसको आधार देना है। जैसे मेरा आधार ये चौकी है, अगर चौकी ना हो तो हम नीचे ही गिर जाएंगे। इतने ऊंचे उठ पाएंगे क्या? नहीं उठ सकते। ये चौकी मेरा आधार है। ऐसे ही इस मन को भगवान के नाम का आधार देना पड़ेगा। अगर आपका मन गिरे तो उसको समझाना, ये स्त्री इतनी सुंदर है, ये पुरुष इतना सुंदर है, तो इसको बनाने वाला मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा। मैं इस स्त्री से नहीं, मैं इस पुरुष से नहीं, मैं तो उस परमात्मा से प्रेम करूंगा जिसने ये स्त्री पुरुष सबको बनाया है। तो मन नीचे गिरने से बच जाएगा, मन पाप करने से बच जाएगा। स्त्री को पुरुष का मोह और पुरुष को स्त्री का मोह। जाओ कलयुग जहां के लोग वैश्यावृत्ति करते हो, तुम वहां जाकर के रहो। तीसरा स्थान दे दिया। और चौथा, शूना।
यानी हिंसा। हिंसा, निर्दोष जीवों को क्यों मारा जाता है? मांस खाने के लिए। मांस खाने के लिए। एक बकरे का कत्ल हुआ तुम्हारे जीव के स्वाद के लिए। मुर्गे का कत्ल हुआ। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम स्वयं नहीं काटते, हम तो बाजार से लेके आते हैं। ये बाजार वाले ने किसके लिए काट के रखा? अगर खाने वाले ना हो तो बाजार में तो कल से ही कटना बंद हो जाएगा। जिसके घर में मांस है उसके घर में कलयुग का वास है। कभी हम जानवरों से भी शिक्षा ले सकते हैं। आपके घर में बंधी हुई भैंस 5 दिन से भूखी हो और एक मांस की टोकरी रखना उसके सामने, भैंस खाएगी मांस? नहीं खाएगी। जंगल का शेर 15 दिन से भूखा हो, बढ़िया हरी हरी घास रखो उसके सामने, खाएगा वो? नहीं खाएगा। एक पशु को भी पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वारे इंसान, मांस लाओ तो मांस चट, रबड़ी लाओ तो रबड़ी चट, और रसगुल्ला लाओ तो रसगुल्ला चट। सर्वाहारी हो गया ये। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम मंगलवार को नहीं खाते, हम शनिवार नवरात्रि में तो छूते नहीं है बिल्कुल। इसका मतलब हनुमान जी को केवल मंगलवार को ही दिखता है, इसके अलावा उनकी आंखें बंद रहती हैं। जिस दिन गदा चली ना उनकी, बचेगा नहीं कोई। बहुत सावधानी से हम कह रहे हैं कि बचिएगा इनसे, इन सब चीजों से। इतनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीजें प्रकृति ने हम सबको दी हैं, उनको अपना करके क्यों मांस खाना? तो कहा जाओ कलयुग, ये 4 स्थान हमने तुम्हें दिए, जाओ जाकर के रहो वहां। कलयुग ने कहा राजन जो आपने स्थान दिए हैं वो थोड़े ठीक नहीं है, एक स्थान अच्छा दे दो ना। तो 5वां स्थान दिया जात रूपम, स्वर्ण, वर्तमान में जरूरत से अधिक धन। कहा जाओ कलयुग जहां पर जरूरत से अधिक धन, यहां धन की बुराई नहीं है, बहुत भाव से सुनिएगा आप। हमारा शास्त्र संत कहते हैं कि पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। आपके जीवन में धन बढ़े, गलत बात नहीं है, बढ़ना चाहिए, लेकिन वो धन न्याय के रास्ते से आया हो, अन्याय के रास्ते से ना आया हो। वो धन किसी को सता करके, किसी को डरा करके, किसी को धमका करके ना आया हो। और जब जीवन में धन बढ़े तो धर्म भी बढ़ना चाहिए। कथा ये कहती है जीवन में धन बढ़े तो धर्म भी बढ़ना चाहिए। केवल अपनी मौज मस्तियों के लिए जब धन बढ़ता है व्यक्ति के जीवन में, तो वही धन फिर लफड़े और फसाद का कारण बनता है, वही धन बीमारियों का कारण बनता है। हमारे आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज ने कनक धारा स्तोत्र पढ़ करके स्वर्ग से सोने की वर्षा करवाई, सोने की, और देखा कि गांव आसपास के भुखमरी से मर रहे हैं, तो कह दिया ले जाओ सारा सोना और अपनी भूख को मिटाओ। इस भाव से अगर सोने की भी वर्षा हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी ही मौज मस्तियां, अपना ही सूट बूट चमकाना, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ये धन आपको अभिमानी बना देगा। धन बैंक में रहे बुरा नहीं है, धन तिजोरी में रहे बुरा नहीं है, धन आपकी जेब में रहे बुरा नहीं है, लेकिन धन जब इंसान की बुद्धि पर चढ़ता है तो अच्छे से अच्छे को अर्श से ला करके फर्श पर पटक देता है। धन बढ़े तो सावधानी बढ़नी चाहिए महाराज। आपके पास धन है, बहुत अच्छी बात है, खर्च कर दीजिए। आपके गांव में, क्षेत्र में किसी गरीब कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा धन की कमी के कारण, तो मिल जाइए 2 4 6 सेठ लोग, पैसे वाले लोग, उस गरीब की कन्या का विवाह करवा दीजिए। जीवन भर मंदिर में आपके लिए दुआएं मांगेगी। वो धन है, लगाओ ऐसी जगह, कौन मना करता है। किसी अस्पताल में व्हील चेयर का दान कर दीजिएगा। जब जब उस पे पेशेंट मरीज बैठेगा तब तब पुण्य आपको मिलेगा।
किसी पब्लिक प्लेस पर एक प्याऊ लगवा दीजिएगा। ऐसे गर्मी के दिनों में जब भी कोई आकर के ठंडा ठंडा जल आपके द्वारा लगाए हुए उस प्याऊ से पिएगा तो पुण्य आपको अपने आप मिल जाएगा। ऐसी जगह धन खर्च करो। कहीं पर आपदा आ गई हो, ओला वृष्टि हो गई हो, भूकंप आ गया हो, बाढ़ आ गई हो और वहां के लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो, खर्च कर दीजिएगा वहां पर। लेकिन नहीं, हम तो नचनिया पर गड्डियां की गड्डियां उड़ाएंगे, होटलों पे बोतलें खोलेंगे। इसके लिए धन चाहिए। धन किसके लिए चाहिए? जीवन दर्शन के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन बहुत कम। आप कभी भी मेरी इस बात को आजमा लेना, अधिक धन की आवश्यकता पड़ती ही प्रदर्शन के लिए है। प्रदर्शन के लिए, जीवन दर्शन के लिए नहीं, केवल और केवल प्रदर्शन के लिए। ऐसी शादी करूंगा कि पूरा जालौन डिस्ट्रिक्ट जान जाएगा फलाने सिंह ने शादी करी है। सोने के सिक्के बांटूंगा, 50 प्रकार की डिशें बनवाऊंगा। ये क्या है? प्रदर्शन ही तो है। उसके लिए धन चाहिए। महंगे महंगे मोबाइल खरीदने के लिए धन चाहिए, महंगे महंगे जेवर गहने बनाने के लिए धन चाहिए, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए धन चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता आप अपने शौक पूरे मत करो, करिएगा, लेकिन फिजूल खर्ची मत करिएगा। तो केवल अपनी ही मौज मस्तियों के लिए, केवल अपनी ही सूट बूट को चमकाने के लिए धन का प्रयोग वर्जित बताया महाराज। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 5 स्थान कलयुग को मिल गए। कलयुग ने धन्यवाद दिया राजा को कि जाओ राजा, हमने 1 स्थान मांगा, तुमने 5 दे दिए। और कलयुग आज चला परीक्षित जी के राज्य में वो 5 स्थान ढूंढने के लिए जो परीक्षित जी ने कलयुग को दिए थे। आप विश्वास नहीं मानोगे, 5 में से एक भी स्थान कलयुग को ढूंढने से नहीं मिला, क्योंकि चुन करके परीक्षित जी ने वही जगह दी थी जो उनके राज्य में थी ही नहीं। ना तो परीक्षित जी के राज्य में कोई जुआ खेलता था, ना कोई शराब पीता था, ना कोई वैश्यावृत्ति करता था, ना कोई धन का लोभी था और ना कोई मांस खाता था महाराज। जिस दिन से पांडवों ने जुआ खेला और जब राजा परीक्षित को ये बात पता चली कि हमारे पूर्वज जुआ में सब हार गए, प्रतिबंध लग गया। बड़ा धार्मिक राजा है, संतों की ब्राह्मणों की बातों को मान करके राज्य का सुसंचालन करते हैं परीक्षित जी। संतों के फैसले सुनते हैं और उनको अपनाते हैं, जीवन स्वाध्याय करते हैं, धार्मिक हैं। तो परीक्षित जी के राज्य में एक भी स्थान कलयुग को नहीं मिला, तो कलयुग को क्रोध आ गया, राजा ने धोखा किया है मेरे साथ। अब हमारे परीक्षित जी बैठे हैं, हमसे ये कहें कि व्यास जी कथा थोड़ी ठीक ठाक सुना रहे हो, चलो हमने दोनापुर के सेक्टर 15 में तुम्हारे नाम एक प्लॉट लिख दिया है। अब दोनापुर में सेक्टर 15 है क्या? है ही नहीं, तो कहेगा प्लॉट, धोखा हो गया। ऐसे ही परीक्षित जी के साथ में, परीक्षित जी ने कलयुग के साथ में धोखा कर दिया, चुनकर के वो स्थान दिए जो थे ही नहीं महाराज। कलयुग भी विचार करने लगा, अगर राजा को अगर प्रजा को एक एक व्यसन सिखाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। कैसे भी करके अगर राजा बिगड़ जाए तो यथा राजा तथा प्रजा। हमारे यहाँ बड़े बूढ़े एक बात कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति की अगर परछाई भी सज्जन पे पड़ जाए और सज्जन उस समय असावधान है तो सज्जन की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। अगर किसी दुष्ट की परछाई पड़ गई, कलयुग ने लिया सूक्ष्म रूप और परीक्षित के पीछे पड़ गया, परीक्षित जी के पीछे लग गया। कब राजा असावधान हो और हम अपना प्रभाव दिखाएं। एक दिन राजा सुबह जागे, नहाया धोया और कलयुग पीछे लगा है सूक्ष्म रूप से, उसने अपना प्रभाव दिखाया। कहां तो राजा नहाने के बाद घंटों पूजा पाठ करते थे, लेकिन आज पूजा पाठ में मन नहीं लगा। सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं, इतने दिन हो गए राजा बने हुए, मैंने अभी तक खजाना नहीं देखा कि कितना मेरे पास धन है। चलो आज खजाना देखते हैं, पूजा पाठ तो रोज ही करते हैं। और चल दिए खजाना देखने के लिए। कथा एक संकेत करती है भजन करने वालों को, कथा एक संकेत करती है मंदिर जाने वालों के लिए, कथा संकेत करती है भजन करने वालों के लिए। जिस दिन आपका मन
पूजा पाठ में ना लगे, भगवान के भजन में ना लगे, कथा सत्संग में मन ना लगे, तो समझ लेना कि कलयुग का कोई ना कोई लक्षण पकड़ रहा है, जो कथा में, भजन में, मंदिर जाने में आपका मन लगने नहीं दे रहा। ये बहुत बड़ी पहचान है, ये बहुत बड़ी पहचान है। तो परीक्षित जी का मन नहीं लगा। खोला जाकर के बड़ा वो खजाना का दरवाजा और बड़े बड़े संदूक भरे पड़े हैं, हीरे मोती अशरफियां जवाहर। बड़े बड़े संदूक खोल के देखे, प्रसन्न हो गए। एक संदूक खोला तो उसमें एक बहुत प्यारा चमचमाता हुआ मुकुट निकला। कथा आप सब जानते हैं, कई बार वक्ता लोग कह देते हैं जरा संद का मुकुट था ये, विद्वान इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। जरासंध का मुकुट नहीं था। मेरे प्रभु श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी खासियत रही है, इतने राजाओं को उन्होंने जीता लेकिन किसी भी राजा के राज को नहीं हड़पा, उस पर राज नहीं किया। भगवान ने उस राजा को मारा तो उसी के किसी वंशधर को राजा बना दिया वहां का। जरासंध का बेटा सहदेव जब भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया तो जरासंध जब मर गया तो मुकुट उठा करके जरासंध के बेटे सहदेव को पहना दिया, उसको राजा बना दिया। तो जरासंध का तो मुकुट हो ही नहीं सकता। तो ये मुकुट था किसका? बोले मुकुट शिशुपाल का था। पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय, जिस समय शिशुपाल ने 100 गालियां दी, और जब 100 तो माफ थी, आप सब जानते हैं कथा को, 100 गालियां माफ करी, लेकिन ये आवेश में आकर के जैसे ही 100 गालियों के ऊपर बढ़ा तो सुदर्शन चक्र चला, गर्दन कटी, मुकुट वहीं गिर गया। तो वही मुकुट पांडवों ने उठा करके अपने राजकोष में रख दिया। वही मुकुट परीक्षित जी के हाथ लग गया। परीक्षित जी का जो मुकुट अभी सर पे पहना था वो मुकुट थोड़ा छोटा था और ये शिशुपाल वाला मुकुट बड़ा था, थोड़ा ठीक दिख रहा था। तो परीक्षित जी के मन में आया, है तो सब मेरा ही, क्यों ना ये वाला मुकुट कई दिन से जो पहन रहे हैं इसको उतार दें और ये वाला मुकुट पहन लें। और जो मुकुट पहन रखा था उसको उतारा और नया मुकुट जो संदूक से निकला उसको पहन लिया। और वचन क्या दिया था कलयुग को? जरूरत से अधिक सोना या जरूरत से अधिक धन का जो प्रयोग करे तुम वहां जाकर के रहो। अरे परीक्षित जी, जब छोटे से मुकुट से काम चल रहा था तो जरूरत से बड़ा मुकुट क्यों पहना? अपने ही दिए हुए वचन में परीक्षित जी फंस गए तो तुरंत सर पे चढ़ के कलयुग बैठ गया। अब जब दूर था कलयुग तब उसने अपना प्रभाव दिखा दिया, अब तो खोपड़ी पे बैठ गया। अब कितना प्रभाव दिखाएगा? कलयुग ने तुरंत अपना प्रभाव दिखाया और राजा उसी समय सोचने लग गए कि अब तो मैं शिकार करने जाऊंगा। और शिकार करने का मतलब बेजुबान और निर्दोष जीवों की हत्या। एक स्थान ये भी दिया था ना, सूना यानी हिंसा। पहले के राजा लोग युद्ध न जाने कब हो जाए, इसलिए शिकार में चलते हुए हिरन को, उड़ते हुए पक्षियों को निशाना पक्का करने के लिए शिकार खेला करते थे। चल दिए राजा। एकदा धनुरुद्धं विचरन् मृगयावने मृगानुमगतः शान्ता क्षुदित स्त्रशितो भृशम्। एकदा, बहुत समय हो गया राजा बने, आज पहली बार परीक्षित शिकार खेलने जा रहे हैं। अनेक जीवों की हत्या करी। प्यास लगी तो जल की तलाश में समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समीक जी ध्यान में बैठे हैं। पहले नियम था परीक्षित जी का, जब किसी संत के सामने जाते थे तो घोड़े से उतर करके, खड़ाऊं चप्पल उतार करके और दंडवत करके संत के सामने जाया करते थे। ये परीक्षित जी का नियम था। लेकिन आज जब सर पे कलयुग बैठा है तो परीक्षित जी शिष्टाचार भूल गए और एक संत के सामने कैसे जाना चाहिए ये भूल करके घोड़े पर सवार हो करके और टप टप करते हुए परीक्षित जी संत के सामने पहुंचे। जब देखा कि ध्यान में बैठे हैं तो परीक्षित जी के मन में विचार आया कि इन संत को किसी ने बता दिया होगा कि राजा आ रहा है, तो ध्यान में बैठ जाता हूं तो खुश होके दान दक्षिणा बांटेगा। यानी झूठा ड्रामा करके बैठे हैं समाधि का। परीक्षित जी के मन में ऐसा आया
और आवाज लगाई, ओ महात्मा। बोलने का यही तरीका, क्योंकि कलयुग बैठा है ना। ओ महात्मा, मैं यहां दान दक्षिणा बांटने नहीं आया, मुझे प्यास लग रही है, पानी लाकर के दो। समाधि कच्ची नहीं थी, समाधि सच्ची थी। एक बात मैं यहां कहूंगा, इंसान का जब अपना स्वयं का मन पूजा पाठ में ना हो, भक्ति भजन में ना हो, और दूसरा कर भी रहा हो, तो उसका पूजा पाठ उसे ढोंग ही लगता है, ड्रामा ही लगता है। स्वयं का तो मन नहीं है परीक्षित जी का, और समीक जी ध्यान में बैठे हैं तो कह रहा है कि ये ढोंग करके बैठे। कई बार अचानक कोई भक्ति करने लग जाए तो गांव के लोग ताने देते हैं, ओहो 900 चूहे खाकर के बिल्ली हरिद्वार को चली, हा? ताने देते हैं। एक बात कहें, तुम मंदिर ना जा पाओ तो चलेगा, कम से कम जो जा रहे हैं उनकी टांग तो ना खींचो, यही बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। टांग ही खींचनी है तो रिश्वतखोरों की खींचो, टांग ही खींचनी है तो वैश्यावृत्ति करने वालों की खींचो, टांग ही खींचनी है तो देश के साथ गद्दारी करने वालों की खींचो। भगवान के भक्तों की टांग खींचने से क्या मिल जाएगा? तो परीक्षित जी कह रहे हैं मुझे प्यास लग रही है, नहीं उठे तो उसी समय क्रोध आया, निकाल लिया तर्कस से तीर। वो तो चलाने वाले थे संत के ऊपर, न जाने कहां से सद्बुद्धि जागी और मन में विचार आया कि ये ब्राह्मण हैं और संत भी हैं, संत को मारना नहीं चाहिए। उसी समय झाड़ी से सर्प निकला, सर्प पर वो तीर चला दिया और कमान से उस सर्प को डाल दिया गले में, और परीक्षित जी चले गए वहां। जैसे ही समीक जी के पुत्र हैं श्रृंगी, उनको उनके ही मित्र ने आकर के बताया, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, आकर के सूचना दी, भैया तुम यहाँ पर हो, उधर तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान कर दिया। बोले क्या कर दिया? बोले एक मरा हुआ सर्प तुम्हारे पिता के गले में डाल दिया। वो छोटा सा बालक अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए वज्रबाण तो चला ना सका, उस ब्राह्मण बालक ने अपने हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर के शब्द बाण चला दिया। इतलंगित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षयंत समकुलंगारम च ओदितो में तद्रुहम। जिस कुल कलंगार ने मेरे पिता का अपमान किया है, 7 दिन बाद सर्पों का राजा तक्षक उसे डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। हो गया श्राप परीक्षित जी को।